हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2020 का रिजल्ट कल आया। तो उसमें से कुछ हमारे जो कैंडिडेट हैं जिनको हमने गाइड किया, वो कैंडिडेट ये पिक्चर्स जो देख रहे हो, इसमें से वो कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ विद ऑल हम्बलनेस कि जो सेलेक्ट हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे थे और जो सेलेक्ट नहीं हुए वो उतने अच्छे नहीं थे। ए लॉट ऑफ टाइम होता है कि आपका 2 नंबर 4 नंबर, वो जो कहते हैं ना कि फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। जो भी प्रिपेयर्ड है यानी कि जो भी रिटेन क्वालिफाई हैं, मैं सबको समझता हूँ कि वो डिजर्व करते हैं। लेकिन किसी का 2 नंबर कम आया तो वो शायद लिस्ट में बना अपना जगह नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लक थोड़ा खराब रहा। एक क्वेश्चन जो जिसको उन्होंने मान के चला था कि ये ऑलमोस्ट सही है, वो सही नहीं हो पाया। या इंटरव्यू में कुछ जवाब आप देने वाले थे, वो जवाब आप नहीं दे पाए, उससे डेविएट हो गए। या वो उस परिस्थिति का जो भी प्रॉब्लम कह सकते हो, उसके कारण इशू होता है। बट एनीवे, आप जो भी हैं अपना, लगता है जिन्हें कि हम 2 नंबर 4 नंबर से मिस कर गए हैं, तो वो अपनी जगह आराम से बना सकते हैं। यदि आपके पास अटेम्प्ट है, थोड़ा सा और पुश करें। कुछ और कैंडिडेट हैं इनडायरेक्टली जो हमसे जुड़े हुए थे, जो ये वो कैंडिडेट हैं जो डायरेक्टली रूप से जुड़े हुए हैं, जो इनडायरेक्टली रूप से कुछ और ऐसे हैं जो कि जुड़े हुए थे। इसमें से यदि हम देखें तो कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लगता था यस डाउटफुल है डाउटफुल है, लेकिन फाइनली उन्होंने किया। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें मुझे लगता था और कि शायद शायद हो जाएगा, लेकिन हाँ, अभी भी रिजर्व लिस्ट में भी बहुत बार कैंडिडेट ऐसे होते हैं। इनफैक्ट 2019 है, अभी उसका भी रिजल्ट आना बाकी है, आपका EWS और प्लस रिजर्व लिस्ट। और 2020 में भी रिजर्व लिस्ट रखा गया है। तो रिजर्व लिस्ट में भी अभी कुछ कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि 2018 का बात यदि मैं देखता हूँ तो प्रॉपर तरीका से 2018 जो था वो फर्स्ट ऐसा टाइम था जिसमें मैं कैंडिडेट को प्रॉपर तरीका से गाइड कर रहा था। इनफैक्ट 2017 में मैंने देखा जाए तो इंटरव्यू में सिर्फ एक कैंडिडेट को गाइड किया था। अनफॉर्चुनेटली 2017 में क्वालिफाई नहीं कर पाया। 2018 में जब हम देखते हैं तो मेन लिस्ट में 4 कैंडिडेट थे, लेकिन रिजर्व लिस्ट आया तो 3 कैंडिडेट उसमें से सेलेक्ट हुए। तो अभी ऐसे हैं बहुत सारे कैंडिडेट जो 2019 में भी रिजर्व लिस्ट में आएंगे, 2020 में भी रिजर्व लिस्ट में आएंगे। तो हमेशा आपका जब क्लोज में होते हो तो संभावना बनी हुई रहती है। इसमें से ये रवि कुमार, ऑल इंडिया रैंक 9। फॉर्चुनेटली मैं खुशी की बात बता रहा हूं कि 2019 में जो 9th रैंक है वो रवि वर्मा, उसका भी रवि नाम है, इसका भी रवि नाम है। तो जब आप आज ऑब्वियसली बात है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका जो स्टाइल है डिफरेंट है। और जब सेलेक्ट होते हो तो आप अब डिफरेंट कॉन्फिडेंस से कह सकते हो, लेकिन प्री सिलेक्शन में डिफरेंट चीजें होती है। दोनों टाइम यही सिचुएशन था कि ये कभी नहीं लगता था कि इतनी अच्छी रैंक 9th वाले इस बार भी जो रवि कुमार हैं वो, या फिर लास्ट टाइम वाले रवि वर्मा हैं वो। तो ऐसा नहीं उनको लगता था कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा। हाँ, ये लगता था कि सिलेक्शन हमारा होगा। इनका भी ये था कि सर ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो जाना चाहिए। यही बोलते थे कि सर ब्लेसिंग्स रखिए कि सेलेक्ट हो जाऊं। ये चीज ये नहीं था कि भाई हम टॉप 10 में आ जाएंगे, लेकिन फॉर्चुनेटली टॉप 9 में ये रैंक 9 है। और लास्ट टाइम भी रवि वर्मा 9 रैंक था। एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैं दोनों को गाइड कर पाया। ये इनका आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। इनका मॉक इंटरव्यू एक देख चुके हैं। ये हिमांशु तिवारी, इनका AIR 44, बिलोंगिंग टू अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ये उत्तर प्रदेश के एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। और हमेशा मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और यू विल बी सरप्राइज कि ये 2021 में भी रिटेन क्वालिफाई थे, इन्होंने छोड़ा नहीं उस चीज़ को। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, हर बार ये होते हैं कि जो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि लगता अब नेक्स्ट ईयर का अटेम्प्ट रहते हुए भी वो जोर नहीं देते हैं। ये उस कैंडिडेट में से थे कि सर जब तक नहीं होगा तब तक मैं पूरी मेहनत करता रहूंगा। डू यू नो ये काउंसलर का एज ए
एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में काउंसलर का वर्क करते थे, कर रहे थे। तो मैंने पूछा यार इतनी कम सैलरी पर क्यों तुम वर्क कर रहे हो? बोले सर सैलरी मायने नहीं रखता है, मैं वहां सीख रहा हूँ ये मायने रखता है, दैट शुड बी एटीट्यूड, यू नो। ओनली 3000 में ये वर्क कर रहे थे। तो मैंने बोला भी यार एमजी नरेगा में भी इससे ज्यादा बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो बोले सर बात वो नहीं है कि कितने पैसे मिल रहे हैं, बात ये है कि मैं सीख रहा हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि ये फाइनली सेलेक्ट हुए और ये अपना संघर्ष जो है वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो इनका आप ऑलरेडी देख चुके हो और इनफैक्ट मैं आगे ये दिखाऊंगा। आकाश धाकड़े 75 रैंक, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये भी काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। लर्निंग के लिए हमेशा समस्याएं जो भी है उन समस्याओं को पॉजिटिव के तौर पे देखना। एक सन ऑफ ए फार्मर, लेकिन हमेशा जो है पॉजिटिव कि यस हमारे पिताजी ने, हमारे फादर ने जो कुछ हमें दिया उससे आगे बढ़ के हमें करके दिखाना है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू आकाश। समटाइम जब आप सिमिलर बैकग्राउंड के या जो डाउन टू अर्थ कैंडिडेट होते हैं, जब उनका सिलेक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी, मान के चलो कि कुछ ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट मिलते हैं जिनके फादर ऑलरेडी बहुत अच्छे जगह पे प्लेस्ड हैं या उनकी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, तो उनके लिए शायद ये मायने नहीं रखता है। लेकिन जब आप एक फार्मर के बेटे होते हो, एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हो जहां की डे टू डे लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और तब आप डायरेक्टली अपॉइंटेड गैजेटेड ऑफिसर होते हो, तो ये सिर्फ खुशी आपके लिए नहीं होती, आपके पेरेंट्स के लिए ही नहीं होती है, आपके जो आसपास जो आपको जानते हैं, जिन्होंने आपके संघर्ष को देखा है, उनके लिए भी एक मोटिवेशन होता है। वन ऑफ द ये भी हैं शुभम शर्मा, AR97। यू नो, मैं इस कैंडिडेट से आशा मुझे था कि यदि ये 2020 में सेलेक्ट ना हुआ तो टॉप 10 में 2021 में आने वाला, क्योंकि 2021 में इसने एक्सेलेंट परफॉर्मेंस किया। 20 में मैं इसमें इनको मैं पहले ही बोल रखा था कि मे बी 2 नंबर 4 नंबर से आप सेलेक्ट नहीं भी हो सकते हो, तो इस चीज के लिए तैयार रहो। ये एक ऐसा कैंडिडेट था कि हर वो चीज टू द पॉइंट जो होता है कि शेयर कर ये भी करते थे और मैं भी करता हूं कि हाँ ये कैंडिडेट ऐसा है कि आप टू द पॉइंट बोल सकते हो कि देखो ये संभावना है तुम्हारा कि नहीं भी सेलेक्ट हो सकते हो, बट स्टिल फाइट योर बैटल। तो यदि ये 2020 में न सेलेक्ट होते तो मैं समझता हूं कि इसमें से कोई एक नंबर इनका मिसिंग होता, सिंगल डिजिट में रैंक आता 2021 में। लेकिन एनीवे इनफैक्ट आपका 97 रैंक भी है, 1 ईयर आप एडवांटेज में हो, दैट्स फाइन। फॉर्चुनेटली मैं कल इनसे वही बता रहा था कि ये 2 जनवरी 2020 से हमसे जुड़े हुए थे। तो मैं वही बताया कि पूरे 2 साल अब जस्ट पूरे हम लोगों के एक तरह से बॉन्ड का ये हुआ, फाइनली रिजल्ट हुआ। जब ये हमसे जुड़े थे तो उस समय काफ़ी डाउन फील कर रहे थे। एनीवे फिर कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहे, कभी भी मेहनत से नहीं भागा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2020 में ये करने के बाद भी मैंने बोला नहीं तुम एक्स्ट्रा पुश करो, थोड़ा और पुश करो, एंड आई होप someday maybe you can see him to some other roles also. I hope कि he'll continue. विजय कुमार AIR102, आज इनका मैं मॉक जो मैंने लिया था वो आपको प्रेजेंट आज करूंगा। 102, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, 7th अटेम्प्ट। आप इनके लिए परफेक्ट जो कहा जाता है ना कि आप कितनी बार गिरते हो ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद आप उठ के खड़े हो रहे हो ये मायने रखता है। 3rd डिवीजन इन एमए में 3rd डिवीजन लाया, उस 6 कंटिन्यूअस अटेम्प्ट फेलियर, उसके बावजूद भी ये खड़े रहे। तो मुझे इनसे वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, इनका मॉक इंटरव्यू देखोगे तो शायद कुछ जगह ऐसा लगेगा हाँ कि फनी टाइप का भी लगेगा आपको, बट एनीवे दिस इज द ट्रूथ कि इन्होंने फाइनली किया, कभी भी गिव अप नहीं किया। वो जो नेम विजय है ना, तो विजय को नेम को इन्होंने सार्थक किया।
समटाइम क्या होता है ना कि जब आप 2 बार 3 बार, ऑब्वियसली है आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तभी आपको इतने मौके मिलते हैं। अदरवाइज जनरल कैंडिडेट होते हो तो 20 से 25, तो ये ओबीसी कैंडिडेट में से हैं, तो ऑब्वियसली है 20 से 28 आपको मिलता है। तो आप ये 7th अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाए। इनका मॉक, जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट हो जिनको भी लगता है कि हम मिस कर गए हैं, इनका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जरूर देखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, निधि चौधरी, ऑल इंडिया रैंक 132। इनफैक्ट मैंने बताया कि जो लास्ट 2017 से कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूं, तो और 2018 में फर्स्ट टाइम हमने सक्सेस का टेस्ट देखा, 7 कैंडिडेट को सेलेक्ट करा। लेकिन एक मन में कसक था कि कहीं ना कहीं कुछ गर्ल्स कैंडिडेट हमसे 2017 से ही जुड़े हुए थे डायरेक्ट कोचिंग के थ्रू। जब हम इलाहाबाद में, प्रयागराज में जब ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे, तब से कई लोग जुड़े हुए थे। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, कोई 2 नंबर से मिस कर जा रहे हैं, कोई लॉन्ग जंप नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ढंग से फाइनली सी मेड द मोमेंट, सी क्रिएटेड मोमेंट फॉर मी। सी इज द फर्स्ट कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड फाइनली। और आपको ये बता दूं कि ये भी 2021 के रिटेन क्वालिफाई हैं। फॉर्चुनेटली जब अभी इनका फिजिकल चल रहा था, फिजिकल होने वाला था 27th को, और इनका इंटरव्यू था 22nd को, तो ये पहले इंटरव्यू में फोकस कर रहे थे। फिर उसके बाद जब फिजिकल में करने आए तो बोले बहुत प्रॉब्लम हो रहा, मे बी इस बार फिजिकल ना क्वालिफाई करूं। तो मैंने काफी मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू, यू कैन डू। ऑलरेडी जब आप उस चीज को कर चुके हो तो एक तो आसान मानो। फाइनली सी मेड, मुझे आई रिमेम्बर, मेरी एक स्टूडेंट जो आईआईटी से पीएचडी कर रही है, अब फाइनली वो अपनी थेसिस सबमिट करने वाली है अबाउट टू, बहुत क्वेश्चन पूछती थी। उसके बाद ये एक कैंडिडेट है कि बहुत क्वेश्चन पूछती है हर बार, डाउट्स और ये वो। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो, जो क्यूरियस कैंडिडेट है और फाइनली वो क्यूरियोसिटी जो है वो अच्छे आउटपुट में कन्वर्ट होता है, तो मुझे खुशी होती है। तो ये एक मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट है कि ये क्वालिफाई करी। अ, ये एस मेगानाथन, AIR 168। इंटरव्यू में इन्होंने कुछ ब्लंडर किया और कुछ नहीं, इनफैक्ट मेरे मेरे नज़र में ये बहुत बड़ा ब्लंडर था इन्होंने कुछ जो इंटरव्यू में किया, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यदि आपके मार्क्स हैं, दोनों कंपोनेंट मायने रखता है। तो ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्ट मार्क्स तो हम जिन कैंडिडेट्स जो भी हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें सक्सेस हुए और जो न भी हुए हैं, उनके सबके ऑब्वियसली है कमिंग डेज में मैं दिखाऊंगा। लेकिन इवन इफ इंटरव्यू में अदरवाइज ओवरऑल स्किल इनके पास बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैंने इनसे एक बार पूछा भी था कि यू आर ओवर टैलेंटेड और एन इडियट, तो उन्होंने बोला नहीं, ऑब्वियसली इडियट मैं नहीं हूँ। तो फाइनली सम ब्लंडर सम टाइम होता है कि यू आर नॉट इन योर ऑन कंट्रोल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, कि वो निकल जाता है। तो वो चीज़ निकल गया था। फिर फाइनली मैंने कल इनको कॉल किया कि फाइनली यू आर सेलेक्टेड। तो बहुत अच्छा लगा कि मैं इनके बारे में, वो उस घटना के बाद मैं शायद सोचना बंद कर दिया था कि मे बी, मुझे लगा था कि शायद 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 ये सेलेक्ट ना हो पाएंगे, ठीक है। तो एनीवे सेलेक्ट हो गए फाइनली, आई एम वेरी हैप्पी। सम इनडायरेक्टली और कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो मेरे से जुड़े हुए थे। और नेक्स्ट आप हो सकते हो, आप अपने को मोटिवेशन रखो। कहीं भी जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन के बीच कभी बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं, मेरे लिए शायद मैं कल ये वीडियो बना सकता था, लेकिन कल मैंने इसी वजह से नहीं बनाया कि मेरे लिए वो कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट इक्वल होते हैं, इन द सेंस कि जो नहीं क्वालिफाई हुए, मैं समझता हूं कि उनको अधिक सपोर्ट करने की जरूरत होती है। जो क्वालिफाई हो गए, अब उन्हें मेरी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी अब अपने को प्रूव कर चुके हैं। अब वो दूसरे को इनफैक्ट गाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज प्लीज मैसेज आप करें। और जो भी नेक्स्ट डिटेल है, ऑलरेडी हम 2022 के प्रोग्राम चला रहे हैं। जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज आपका 23rd से स्टार्ट होगा, इस 23rd जनवरी से।
फिर जो 21 के जो इंटरव्यू वगैरह के कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो वो ऑब्वियसली है नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो और पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो वो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। उनके बारे में मैं डिटेल आपको बताऊंगा कमिंग डेज में, सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी में। ओके, थैंक यू वंस अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल।